बच्चे आज इस पार्ट में हम लोग जो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो बात कर लेते हैं कि भाई ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इसका मतलब ये होता है बेटा कि किसी भी सब्सटेंस को वन प्लेस से अनदर प्लेस ले जाने को ही हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। लेकिन हमको जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स और ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं इंटर करेंगे, क्योंकि जितने के क्वेश्चन हमारे बोर्ड में आते हैं ना उसी के बेस पे बस हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जब ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो हम एक डायग्राम को, रफली डायग्राम को आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि क्या है, प्लांट का डायग्राम है, ठीक है। तो जो ये प्लांट का डायग्राम है इसमें क्या चीजें आपको मिलेंगी, दो चीजें देखने को मिलेंगी। तो बेटा इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, जाइलम है। ये जाइलम जो होता है मेजर 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन से? तो पहला आता है ट्रैकिड्स, ठीक है। दूसरा आता है आपका वेसल्स। तीसरा आता है आपका जाइलम पैरेन्काइमा। और लास्ट वन आता है आपका जाइलम स्केलेरेन्काइमा, ठीक है। ठीक है, जिसमें से जाइलम स्केलेरेन्काइमा क्या होता है, जनरली डेड सेल्स होता है, और ये तीनों को तीनों क्या होते हैं बच्चे, तो लिविंग सेल्स होते हैं। अगर हम पूरे जाइलम की बात करें तो आपको मालूम होगा कि जाइलम जो होता है ये क्या करता है, तो जो आपकी, क्योंकि ये सॉइल है, तो जो रूट होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, जो रूट होता है इस रूट में क्या होते हैं, रूट हेयर होते हैं। क्या होते हैं, तो रूट हेयर होते हैं। ये रूट हेयर करते क्या है, तो जो रूट हेयर होते हैं बेटे वो क्या करते हैं, वाटर, ठीक है, प्लस सॉल्ट प्लस मिनरल्स, ठीक है, एक्सेट्रा, इन सारी चीजों को एब्जॉर्ब करते हैं। और एब्जॉर्ब करने के बाद ये किसको पास करेंगे, तो रूट को पास कर देंगे। और ये रूट क्या होता है कि सेकेंडरी ग्रोथ, जिसको हम जाइलम और फ्लोएम के नाम से जानते हैं। तो जिसमें हमारा पहला पार्ट जो था वो जाइलम को क्या करता है, रूट ट्रांसमिट कर देता है। तो जो ये जाइलम होते हैं, जो इसके मेजर पार्ट्स होते हैं, ये दोनों पार्ट्स क्या करते हैं, इस वाटर, मिनरल्स और सॉल्ट और जो भी चीजें हैं उसको ये फ्रॉम द रूट से लेकर के टू द लीफ, याद रखेंगे, टू द लीफ तक पहुंचाते हैं। क्यों लीफ तक पहुंचाते हैं? बिकॉज लीफ क्या करता है कि फूड को प्रिपेयर करता है। तो जो ये फूड प्रिपेयर करेगा किस प्रोसेस से करेगा, तो ये करेगा फोटोसिंथेसिस से करेगा, ठीक है। तो जब ये फोटोसिंथेसिस करेगा तो इसको रॉ मटेरियल में क्या चाहिए होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है और वाटर चाहिए होता है। तो वाटर के साथ साथ इसमें बहुत सारी चीजें जैसे कि सॉल्ट और मिनरल्स भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो जब ये फोटो फूड फॉर्म करेगा, ठीक है, जैसा कि फूड फॉर्मेशन में क्या मिलता है आपको, ग्लूकोज मिलता है, ठीक है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है इसके। तो ये क्या हो गए, जो ये ग्लूकोज है ये क्या करेगा कि जो इसके सिंपल फॉर्म होंगे, वो सेकेंड पार्ट, जो सेकेंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा, जिसको हमने क्या नाम दे दिया था, फ्लोएम, ठीक है। इस फ्लोएम के थ्रू क्या होता है, होल पार्ट में, चाहे वो लीफ हो, फ्लावर हो, फ्रूट्स हो, रूट हो, स्टेम हो, कुछ भी हो, हर एक पार्ट्स में ये फ्लोएम क्या करता है, जो फॉर्म्ड फूड होते हैं वो उसको ट्रांसमिट करता है बच्चे, कहाँ पे, पूरे होल पार्ट ऑफ द प्लांट। फॉर व्हाट, फॉर गेटिंग द एनर्जी, ठीक है। इसके बाद फ्लोएम के क्या पार्ट नहीं होते हैं, आंसर होगा यस, फ्लोएम के भी बहुत सारे 4 पार्ट होते हैं मेनली। कौन कौन से? तो पहला होता है सीव ट्यूब, सेकंड वन कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल, फिर नाउ नेक्स्ट फ्लोएम, पैरेन्काइमा, और लास्ट वन फ्लोएम स्केलेरेन्काइमा, ठीक है। अब जो ये ट्रैकिड्स है, जो वेसल्स हैं, ये जो जाइलम पैरेन्काइमा, जो जाइलम स्केलेरेन्काइमा है, या फ्लोएम के जो ये पार्ट हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम स्केलेरेन्काइमा, ये सारी चीजें आप 9th में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो अगर हम एक साथ इस सबको बोले तो ये दोनों जाइलम और फ्लोएम क्या है, तो कंडक्टिंग टिश्यू हैं।
ठीक है। जो जाइलम का काम क्या है, तो ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद कहाँ से, रूट से एब्जॉर्ब करेगा और लीफ तक पहुंचाएगा बेटे। ठीक है। लीफ जो है फूड फॉर्म कर लेगा, किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस से। उसने क्या बना दिया, फूड बना दिया, मतलब एनर्जी देते दिया, किस फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में। अब ये एनर्जी, ये फूड मटेरियल क्या होता है, सर्कुलेट हो जाता है पूरे होल प्लांट में, किस से के थ्रू, तो फ्लोएम के थ्रू। फ्लोएम के भी कितने पार्ट, 4 पार्ट। कौन कौन से, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम स्केलेन्काइमा। इसमें जो 2 मेजर पार्ट है वो क्या है, तो पहला है बेटा आपका सीव ट्यूब है, और दूसरा आपका क्या है, तो कंपेनियन सेल है। इसमें भी जो फ्लोएम स्केलेन्काइमा है वो क्या होते हैं, जनरली डेड सेल्स होते हैं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो नंबर्स ऑफ डेड सेल्स होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि इनको क्या होती है कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए नंबर्स ऑफ डेड सेल्स की जरूरत होती है। ठीक है। और इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर का जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है ना, वो एज कम्पेयर टू एनिमल सेल के थोड़ा सिंपल होता है, या लेस कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, तो जिसके कारण नंबर ऑफ डेड सेल्स प्लांट में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। इसी के बेस पे हम लोग कुछ और चीजें समझ लेते हैं। जैसे एक वर्ड आता है बच्चा आपका एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, एसेंट ऑफ सैप और सॉल्ट है, ध्यान से समझो। जो ये वाटर मिनरल सॉल्ट है, ये कहां से, रूट से एब्जॉर्ब होकर के जो लीफ तक पहुंचने का प्रोसेस है, तो अब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं क्या, कि द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द लीफ, सो दैट इज कॉल्ड द एसेंट ऑफ सैप। ट्रांसलोकेशन याद रखेंगे, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन जो होता है बेटे, वो क्या होता है, जो फूड फॉर्म होता है, ध्यान से समझो, जो लीफ ने फूड फॉर्म कर दिया, वो क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा ना टू होल पार्ट ऑफ द प्लांट। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज द ट्रांसलोकेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि द ट्रांसफर ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम द लीफ टू द होल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। एक और वर्ड आप ऐड कर सकते हो, ट्रांसपीरेशन। ये आपने बचपन में भी बहुत बार पढ़ा होगा, क्लास 3, 4, 5, 6, 7, 8 में। कहां 3, 4, 5, 6, 7, 8 में ट्रांसपीरेशन होता क्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लीफ वाला पोर्शन है, इससे क्या हो रहा है, जो वाटर है, क्योंकि लीफ में आपके वाटर होगा, क्यों, क्योंकि ये एब्जॉर्ब किया ना, रूट से पहुंचा दिया लीफ में। तो जो ये वाटर है, अगर ये वाटर क्या कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, किसमें, वेपर में। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर फ्रॉम द लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। ठीक है। आपके लिए एक टास्क है, आप कमेंट में करके मुझे बताना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इवेपोरेशन एंड वेपराइजेशन। ठीक है।